हेलो बच्चों। तो देखिए हमारी क्लासेस चल रही हैं जो कि पेपर 1 की हैं सारी क्लासेस और यूनिट नंबर 2 चल रहे हैं और रिसर्च के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और ये हमारी तीसरी वीडियो है रिसर्च की और फर्स्ट यूनिट की भी सारी वीडियो अपलोड हैं, तो आप देख लीजिएगा उन पे। और ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि हम करवा रहे हैं और सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन है। और हाँ, आप लोग और एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी बहुत ज़्यादा टॉपिक पे मत किताबें लेके मत बैठिएगा। जितना भी बना रखा शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो सारे नोट्स आप पढ़िए, उनको रिवीजन करिए, ठीक है। और उसके बाद में उन्हीं को पढ़िए और जितना क्वेश्चन लगा पाइए पहले के जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जितने हो सकता है आपको जो कि आने वाले हैं वो आप पढ़ सकते हो। जितना भी पढ़ें आप पेपर से रिलेटेड ही पढ़ें अब, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का अब टाइम है नहीं आपके पास। और बेस्ट ऑफ लक आपका एग्ज़ाम के लिए, आपके जो भी एग्ज़ाम है। और हम देखते हैं ये वाले क्वेश्चन। चलिए, कि हम तो डेली करवाते हैं सुबह शाम और हमारी हाँ ये क्लासेस जो है सुबह शाम डेली पढ़ती हैं क्वेश्चन की। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सारे ही क्वेश्चन जो हैं जितने भी हम ये करवा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिए कि ये ऐसे ही पढ़े हैं या कुछ भी, क्योंकि हमने भी सारे सर्च करके उसके बाद में ही ये आपको PDF बना के मैं सारे मतलब आप तक पहुंचा रही हूँ जितने भी हैं क्वेश्चन उसके। अभी मेरा ये नया चैनल है तो अभी अभी ये जो चैनल बनाया है हमने कि हम अभी तक इस पे ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा ऑनलाइन ही चलो पढ़ाते हैं और वैसे भी पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन भी ठीक है। तो ठीक है, वही सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग इनको रिवीजन कर लीजिएगा ज़रूर ही, कि आपको पेपर में हेल्प मिल सके। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है केस स्टडी विधि उपयुक्त है। अब केस स्टडी विधि उपयुक्त है किससे उपयुक्त है? बड़े समूह हेतु नहीं, इसके लिए नहीं। प्रयोग हेतु नहीं, प्रयोग हेतु केस स्टडी थोड़ी करेंगे। सर्वेक्षण हेतु, अब हम इसके लिए भी केस स्टडी नहीं करेंगे। केस स्टडी जो है हम गहन अध्ययन हेतु करते हैं। जिस किसी टॉपिक पे जब हमें कोई हमारे सामने कुछ ऐसा कोई घटना घटित होती है, कोई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उन पे जब हम गहन अध्ययन करते हैं वो हमारी क्या होती है, केस स्टडी होती है। उनके लिए हम कुछ रिसर्च करते हैं, ठीक। तो वो हमारी क्या हो गई, केस स्टडी में आती है। तो समझ गए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और चारों ऑप्शन देखने हैं आपको। और हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी बिल्कुल चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं और ये देख के तो आप मत ये परेशान होइएगा कि नहीं मैम के चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं है तो मैम पढ़ाएंगी नहीं। तो आप प्लीज़ ये भी देख लेना कि हमारा चैनल बना कब है। अभी ही बना है, 3-4 दिन पहले ही हमने ये चैनल जो है बनाया है, ठीक है। और बस आप लोगों का डायरेक्ट एग्ज़ाम का ही हम पढ़ाने लगे हैं। अभी हम कोई भी थ्योरिकल क्लासेस नहीं हुई हैं, ठीक है, थ्योरी वाली क्लास नहीं ली। चलिए देखते हैं अवलोकन विधि में। अब अवलोकन विधि में क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं नहीं, प्रयोग होता है नहीं, तालिका बनती है नहीं, व्यवहार देखा जाता है। अवलोकन विधि में क्या होता है, व्यवहार देखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए 35 क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपको जो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा और आपको नोट्स चाहिए हैं तो नोट्स भी सारे मिलेंगे। ये सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको, चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं सारे नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी आपको। चलिए देखते हैं 35 क्वेश्चन। अनुसंधान समस्या होनी चाहिए। अब अनुसंधान समस्या होनी चाहिए किस चीज़ की, अस्पष्ट की, बहुत व्यापक की, स्पष्ट और सीमित की, अनावश्यक। किस चीज़ की होनी चाहिए, अनुसंधान समस्या होनी चाहिए। अब अनुसंधान समस्या जो है स्पष्ट नहीं, बहुत व्यापक नहीं, अनावश्यक नहीं, स्पष्ट और सीमित। क्या है, स्पष्ट और कैसी होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, ठीक है। स्पष्ट नहीं, स्पष्ट होनी चाहिए। कि जब अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानना, तो वहाँ पे हमारा टॉपिक ये आता है कि हम जितना भी स्पष्ट चीज़ों को हम करेंगे,
अभी यही क्वेश्चन है और हम करवाने आए और पहले हम पूरा ये सारा बना के PDF ले आए और फिर उसको समझाए, तो आपके लिए ये बहुत ही लेंथी पड़ जाएगा। अब स्पष्ट रूप से आपको बता ही दिया गया है कि हाँ ये आंसर है, तो आपको ये पता हो गया ये आंसर है। अभी पूरी खिचड़ी सारी पका के उसके बाद में बोलते ये बीच में आंसर लिखा है, तो आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम होती। तो ये चीज़ें होती, हमारा रिसर्च जो है स्पष्ट होना चाहिए और सीमित होना चाहिए। ये नहीं कि भर भर के पेज हम बना रहे हैं, उसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा, मतलब की चीज़ें उसमें एक भी मैंने नहीं कर रखी हैं। तो रिसर्च, और ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से इसके क्वेश्चन करिएगा। ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैं करवा रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। पायलट अध्ययन का उद्देश्य है। अब पायलट अध्ययन का उद्देश्य है किससे? अंतिम निष्कर्ष से? नहीं। रिपोर्ट लिखना? ये भी नहीं है। और क्या? सिद्धांत बनाना? ये भी नहीं है। उपकरण जांचना? क्या है? उपकरण जांचना ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है नंबर है 37। अनुसंधान प्रस्ताव में शामिल होता है। अब अनुसंधान जो है प्रस्ताव में शामिल होता है कैसे? इसका क्या रहेगा कि समस्या से, उद्देश्य, पद्धति। ठीक है, तो अनुसंधान जो प्रस्ताव में शामिल होता है, जो कि हमारा रिसर्च है, शामिल होता है, तो वो क्या है? समस्या, उद्देश्य और पद्धति सभी होती हैं उसमें। तो इसमें क्या है? सभी सही है। जब हमारे पास समस्या होगी उसी पे हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, हमारा कोई उद्देश्य होगा, पद्धति है हमारी, तो हम ये हमारे सारे ऑप्शन जो हैं क्या हैं? सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर हमारा है 38। मात्रात्मक अनुसंधान में प्रयोग होता है। अब मात्रात्मक अनुसंधान में प्रयोग होता है क्या? क्या प्रयोग होता है? शब्दों का, संख्याओं का, भावनाओं का, अनुभवों का? शब्दों का नहीं, मात्रात्मक अनुसंधान में शब्दों का प्रयोग नहीं होता, भावनाओं का प्रयोग नहीं होता है, अनुभव का भी प्रयोग नहीं होता, संख्याओं का होता है। ठीक है, मात्रात्मक अनुसंधान में संख्याओं का जो है, संख्याओं का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सारी स्लाइड बना रखी है आप लोगों को, अगर चाहिए हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। और डेली क्लासेस के लिए हमारा चैनल जो है लाइक करें, कह रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको क्लासेस मिलती रहें परमानेंट की। ये क्वेश्चन डेली के, ये इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन जो हैं आपके हो जाया करेंगे। 40 तक क्वेश्चन आपका डेली का रूटीन बन जाएगा। चलिए, गुणात्मक अनुसंधान बदल देता है। अब गुणात्मक अनुसंधान बदल देता है क्या? आंकड़ों पर, अनुभव और अर्थ पर, प्रयोग पर, गणना पर। क्या बदलता है ये? ये बदलता है प्रयोग पर, गणना पर, आंकड़ों पर, अनुभव और अर्थ पर। क्या बदलता है? अनुभव और अर्थ पर। अनुसंधान का वैज्ञानिक आधार। अब अनुसंधान का वैज्ञानिक आधार, क्या आधार है? वैज्ञानिक आधार है। क्या है वैज्ञानिक आधार? अनुमान, विश्वास, तर्क और प्रमाण, मत। तो इनमें से क्या होगा? मत तो नहीं हो सकता है, वैज्ञानिक की बात की गई यहाँ पे। वैज्ञानिक जब होता है तो वैज्ञानिक एक, कहते हैं ना, पूरा उसका प्रैक्टिकली होता है सब कुछ। ये नहीं कि ये देखो ये अनुमान, यहाँ पे मत नहीं होगा। मत का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अनुमान भी नहीं होगा। अनुमान किसी चीज़ के लिए, सर्च के लिए हम अनुमान, रिसर्च के लिए हम अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, विश्वास, इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं। तर्क और प्रमाण, वैज्ञानिक पद्धति हमारी हर चीज़ का प्रमाण मांगती है। ठीक है, उसमें ये तर्क और वो सब नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 हो गए क्वेश्चन हमारे। आगे देखते हैं हम। अनुसंधान में नियंत्रण का अर्थ। अब नियंत्रण का अर्थ क्या पूछ दिया यहाँ इसमें? नियंत्रण का अर्थ है रोकना, चर को स्थिर करना, मापना, तुलना। तो तुलना भी नहीं होगा, मापना भी नहीं होगा, रोकना भी नहीं होगा। चर को स्थिर रखना। क्या रखना? अनुसंधान में, रिसर्च में क्या है? चर को स्थिर रखना।
आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आंसर नंबर हमारा जो है कि क्रिया अनुसंधान का उपयोग होता है। अब क्रिया अनुसंधान का उपयोग होता है, कैसे होता है? क्रिया अनुसंधान का उपयोग जो है होता है, देखते हैं, प्रयोगशाला में, कक्षा सुधार में, ऐतिहासिक अध्ययन में या सर्वेक्षण में। तो किस में होगा? प्रयोगशाला में भी नहीं होगा, ऐतिहासिक अध्ययन में भी नहीं होगा, सर्वेक्षण में भी नहीं होगा। क्रिया अनुसंधान का उपयोग होता है किसमें? कक्षा में। आगे बढ़ते हैं हम। 34 क्वेश्चन हमारा है, इसको देखते हैं। अनुसंधान की अनुरावृत्ति से बढ़ती है। अब अनुसंधान की अनुरावृत्ति से बढ़ती है, क्या बढ़ती है? वैधता बढ़ती है, विश्वसनीयता बढ़ती है, त्रुटि, पक्षपात। क्या बढ़ता है इसमें? वैधता नहीं होती, त्रुटि नहीं होती और पक्षपात नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या बढ़ता? विश्वसनीयता। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद नहीं, क्लास जो है इतनी करवाएंगे, उसके बाद आप दूसरी वीडियो देख लीजिएगा, दूसरी में भी डालेंगे क्वेश्चन। चलिए, अनुसंधान में पक्षपात अनुसंधान में पक्षपात घटाने के का तरीका। अब अनुसंधान में पक्षपात घटाने का तरीका क्या होगा? यादृच्छिक नमूना, छोटा नमूना, अनुमान, सुविधा नमूना। तो क्या होगा? यादृच्छिक नमूना होगा ये सब। चलिए, तो यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है, और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को देखिए, और जो है कि आपको भी सपोर्ट मिलेगा। आपका एग्ज़ाम है, और सारा एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो है मटेरियल हम डाल रहे हैं अभी। सारी यूनिट्स के हमारे क्वेश्चन पढ़ेंगे इस पर, और पीडीएफ चाहिए हो तो हमको कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करेंगे तो हम आपको जो है कि पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने ये जो कि टाइप किए हैं, जितने भी हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ में देंगे। जितनी क्लासेस होती रहेंगी उतने हम क्वेश्चन आपको सेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास दोनों टाइम पढ़ती हैं, सुबह और शाम को। सुबह 7:30 बजे, शाम को 9 बजे, 9:30 ऐसे पढ़ जाती है क्लास हमारी। तो आप देख लीजिएगा, और डेली आप लोग पढ़िए उसको, क्वेश्चन रिवीजन करिए, फिर से रिपीट करिए, तो उसको आप देखिए आपका, क्योंकि आपका पेपर होने वाला है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।